आज हम जिस कॉलेज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी की बात करने वाले हैं वो ना ही इंडिया का वन ऑफ द रिप्यूटेड इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी कॉलेजेस है, बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ रेपुटेशन एंड इन टर्म्स ऑफ एलुमनाई वर्ल्ड वाइड फेमस है। मैं बात कर रहा हूँ थापर की। थापर इंस्टीट्यूट जो है वो पटियाला में स्थित है, पंजाब में है। और इसका जितना भी मैं तारीफ़ करूँ उतनी कम है, क्योंकि ये हमेशा अपने जो परफॉर्मेंस है, क्वालिटी स्टैंडर्ड है, उससे ऊपर ही रहा है, नीचे नहीं रहा है। अनलाइक अदर प्राइवेट कॉलेजेस जो सिर्फ पैसा 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 करते हैं, बट क्वालिटी एकेडमिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे कुछ नहीं देते हैं। बट थापर इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। इट इज़ इन द लीग ऑफ जैसे बिट्स प्लानी वगैरह, उसी लीग का कॉलेज है। अगर आपने अभी तक इस कॉलेज को कंसिडर नहीं किया है फॉर एडमिशन, तो प्लीज़ इसको कंसिडर करो, क्योंकि इनकी एक प्लेसमेंट ज़बरदस्त है, इनका एलुमनाई नेटवर्क ज़बरदस्त है, एकेडमिक्स ज़बरदस्त है, इनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत बहुत ही बढ़िया है। और प्लस पंजाब में है तो इनका वेदर वगैरह भी बहुत ही अच्छा है यहाँ का। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, थापर की बात करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखना, हो सकता है आपके मन में कुछ सवाल हों जिसके जवाब आपको वीडियो के थ्रू नहीं मिल पा रहे हैं, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में डाल दो, मैं ज़रूर उससे जवाब दूंगा। और सब्सक्राइब ज़रूर करना वीडियो को, क्योंकि आने वाले टाइम में नेक्स्ट 2-3 महीने के बाद जो ही आपकी जो काउंसलिंग चालू हो जाएगी, तब ये वीडियोस बड़े इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि किस कॉलेज में एडमिशन लेना है, किस कॉलेज को नहीं लेना है, किस कॉलेज को ड्रॉप करना है। ये चीज़ें आपको तब बड़ी इंपॉर्टेंट नज़र आएंगी। इस वक्त शायद उतना इंपॉर्टेंट ना लगे, बट जब आप लिस्ट बनाने बैठोगे और आपके पास 500 कॉलेजेस होंगे, उन 500 में से कौन से 5, 10, 15, 20 कॉलेजेस आप चुनोगे और कौन कौन सी ब्रांच चुनोगे, वो बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन हो जाता है उस वक्त। इसलिए हर एक कॉलेज, ब्रांच, सबको अच्छी तरह से टटोलना शुरू कर दो आज से ही। अगर आप पहले से करते आ रहे हो बहुत अच्छी बात है, बट आज से ही शुरू कर दो, क्योंकि आने वाला टाइम थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा आप लोगों के लिए। कम टाइम मिलता है, जो ही जेई के रिजल्ट निकलते हैं, फिर कम टाइम, 10-12 दिन मिलते हैं जोसा का फॉर्म भरने के लिए। तो काफ़ी कम टाइम होता है इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग कॉलेजेस, अंडरस्टैंडिंग ब्रांचेस, किस कॉलेज में जाए, किस कॉलेज में ना जाए। तो अगर आपको पहले से इस चीज़ की तैयारी हो कि कॉलेज के रिव्यूज़ आपने देख रखे हैं, मैंने बहुत सारे कॉलेज के रिव्यूज़ निकाले हुए हैं, तो उनको भी ज़रूर देखना आप। और किसी और के भी रिव्यूज़ हैं वो भी देखा करो, ऐसा नहीं कि मेरे ही रिव्यूज़ देखो, बाकी लोगों के भी रिव्यूज़ देखो। मेरे रिव्यूज़ में थोड़ा सा कंटेंट वैसा होता है जहाँ पे जैसे मैं कैंपसेस वगैरह में जाता हूँ, कैंपस हायरिंग के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए, वो व्यू पॉइंट आ जाता है, थोड़ा सा उस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े से अलग हो जाते हैं मेरे वीडियोज़। जो थापर है, थापर यूनिवर्सिटी जो स्टार्ट हुई थी, इट्स अ डीम्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी है। पटियाला में 1956 में श्री करमचंद थापर ने स्टार्ट की थी यूनिवर्सिटी। द पर्पज़ वाज वेरी सिंपल यार, एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए पंजाब में। अब ये पंजाब तक सीमित नहीं रहा, ये इंडिया में काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी है। अगर इसकी हम लोग रैंकिंग की बात करें तो इसका जो रैंक है, क्यूएस रैंकिंग, जो वर्ल्ड की रैंकिंग है, उसमें 1000 से 1200 के बीच में इसकी रैंक आती है। कहने को 1000 से 1200, बट वर्ल्ड वाइड 1000-1200 इज़ ए वेरी गुड नंबर, जबकि आईआईटीज़ वगैरह 600-700 नंबर पे बैठे हुए हैं। सिमिलरली अगर एशिया की बात करें तो एशिया में भी इसका अराउंड 200 के आसपास इसका रैंक है। क्यूएस रैंकिंग, टाइम्स रैंकिंग में 600 से 800 वर्ल्ड रैंकिंग में है ये। और इंडिया, एशिया की रैंकिंग की बात करें 144 है। NIRF रैंकिंग जो है 2020 में जो थी 29 थी। इंडिया टुडे रैंकिंग 23 है। आउटलुक रैंकिंग 2022 की जो रीसेंट है, यानी कि लास्ट ईयर की रैंकिंग है, विच इज़ ऑन 3 पे रखा है इसको, इस यूनिवर्सिटी को, विच इज़ अ वेरी गुड रैंकिंग। अगर देखा जाए, हमारे पास 20-22 IITs हैं, 20-22 NITs हैं, 20-22 IIITs हैं, और धुरंधर कॉलेजेस हैं, पैक पुणे जैसे कॉलेजेस हैं, या पैक चंडीगढ़ जैसे, COP पुणे जैसे कॉलेज हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छी रैंकिंग है। अब चलते हैं इसके ऊपर। इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है। अराउंड 250 एकर्स में इनका कैंपस है। 250 एकर्स में इनका कैंपस है, प्लस ये और एक्सपैंड कर रहे हैं। जो इनके जो
स्ट्रीम्स हैं, ये आर्ट्स है, ह्यूमैनिटी, ये सिर्फ इंजीनियरिंग रिलेटेड नहीं है, आर्ट्स है, ह्यूमैनिटीज़ है, कंप्यूटर एप्लीकेशन, आईटी, एनिमेशन, डिज़ाइन, मैनेजमेंट, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड साइंसेस करके कोर्सेज इनके होते हैं। तो जो इनका 250 एकड़ जो कैंपस साइज है वो उसको और भी एक्सपैंड कर रहे हैं। इनफैक्ट इनके अभी 3 और कॉम्प्लेक्सेस इन्होंने बिल्ड किए हैं, जो लेक्चर हॉल है, कंप्यूटर ब्लॉक है और नई लाइब्रेरी इन्होंने बिल्ड की है। इस कैंपस को ना एक बार आप विज़िट ज़रूर करना, अगर आप चंडीगढ़, पंजाब, पटियाला के आसपास हो। नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि मेरे को एडमिशन लेना, बट ऐसे कॉलेजेस, ऐसे यूनिवर्सिटीज़ को जब आप विज़िट करते हो एज ए टूरिस्ट या एज एन स्टूडेंट, एज ए पेरेंट, तब आपको समझ में आता है कि कॉलेज कैसा होना चाहिए। क्योंकि एक मॉडल कॉलेज है, ये कोई ऐसा कॉलेज नहीं है जिसको मैंने रैंडमली बोल दिया आप विजिट कर लो। दीज आर मॉडल कॉलेजेस, जैसे बिट्स प्लानी है, बिट्स गोवा है। ये कॉलेजेस जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में इतने सुंदर हैं, और एक कॉलेज में संपूर्ण कैसा होना चाहिए, क्या क्या फैसिलिटी होनी चाहिए, रेस्टोरेंट, आपका बैंक्स, आपके जो छोटी मोटी ग्रॉसरी शॉप्स, इवन बिट्स गोवा में था, वहाँ पे तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स टाइप का भी है कि वहाँ कपड़े लत्थे वगैरह भी मिल जाते हैं, बच्चों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, हैदराबाद की बात कर रहा हूँ। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ऐसे कॉलेजेस विजिट करना, एक बार जाना ज़रूर। बाकी रहा इनके 2 कैंपसेस और आ रहे हैं, एक इसका चंडीगढ़ का कैंपस है, नेक्स्ट 4-5 साल में आ जाएगा, और एक छत्तीसगढ़ में भी ये प्लान कर रहे हैं, कैंपस प्लान कर रहे हैं। इनका जो एडमिशन प्रोसेस है वो काफ़ी सिंपल सा है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इनके 2 टाइप के एडमिशन प्रोसेस हैं, एक तो है जेई से लेते हैं और एक 12th के मार्क्स के बेस पे लेते हैं। मैं दोनों को आपको बता देता हूँ, एप्लीकेशन खुल चुकी है इनका, अभी उसकी भी डेट बताऊँगा कैसे उसको अप्लाई करना है। जो मोड 1 है, बेस्ड ऑन जेई 2023 स्कोर फॉर 50% है, यानी कि अगर मान लीजिए 100 सीटें हैं, मान लो 100 सीटें, सीटें तो ज़्यादा हैं, तो 50 सीटें जो है, 50% जो सीट्स हैं वो जेई स्कोर से लोग फिल करेंगे, यानी कि जिसके जेई के स्कोर ज़्यादा होंगे उस बच्चे को एडमिशन हो जाएगा। और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, वही है जो जेई की है, 10+2 होना चाहिए और 60% मार्क्स होने चाहिए आपके, और अगर आप SC ST कैटेगरी के हैं तो 55% मार्क्स से काम चल जाएगा। और जो 60 मार्क्स होने चाहिए वो 3 सब्जेक्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में होना चाहिए। हैज़ अपेयर जेई में, जेई अपेयर किया होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, और दैट्स इट, यही चीज़ें हैं। और अगर आपने 2021 और 2022 में भी दिया हुआ जेई, तब भी आप एलिजिबल हैं इन द फाइनल राउंड ऑफ काउंसलिंग। जो मोड 2 है, सेकेंड तरीके का एडमिशन है, इसमें बेस्ड ऑन 10+2 मार्क्स इन PCM, यानी कि 10+2 यानी कि 12th में आपके PCM में कितने मार्क्स हैं, वो तरीका है इनका। दोनों का एडमिशन प्रोसेस सेम है, बट तरीके अलग हैं। एक में जेई के मार्क्स ले रहे हैं और एक में 10+2। अगर मान लीजिए जेई के मार्क्स वाली सीट खाली चली जाती है, वो फिर मोड 2 वाले में चले जाएंगे कि 12th में मार्क्स कितने आए थे, यानी कि इंटरचेंज है, सीटें इनको लेनी उतनी है, बट अगर मान लीजिए जेई वाले जो मोड में है उसमें कम सीटें फिल हो रही हैं, कुछ सीटें बच जाती हैं, तो मोड 2 में चली जाएंगी, विच इज़ मार्क्स कितने हैं 12th में। अगर इसका लिंक चाहिए आपको तो मेरे को कमेंट सेक्शन में डालना, मैं इसका लिंक भेज दूंगा, जो पूरा एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक है, उसमें काफ़ी सारी डिटेल है, मैं तो थोड़ा थोड़ा करके आपको बता रहा हूँ। लिंक के लिए मेरे को कमेंट सेक्शन में डालो, मैं लिंक भेज देता हूँ। अब जो आती है इसकी नेक्स्ट है इसका जो नंबर ऑफ सीट्स हैं। नंबर ऑफ सीट्स इसकी करीब करीब 1250 है। ब्रांचेस कौन कौन सी मैं बता देता हूँ। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, बायोटेक्नोलॉजीज है, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, मतलब कैंपस देराबसी कैंपस है दूसरा, एक और कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड मैकेट्रॉनिक्स, यानी कि 1250 सीटें हैं, काफ़ी सीटें हैं, मतलब ऐसा कोई ज़्यादा हाई तोबा है नहीं इसमें। दूसरा ये है इसका जो इसी ब्रोशर में इनका ये फोकस एरिया भी लगा, अगर आप सिविल है तो किस इंडस्ट्री या किस सेक्टर में फोकस वगैरह है वो भी ब्रोशर में लिखा हुआ। ब्रोशर नहीं मिल पा रहा आपको, मेरे को कमेंट सेक्शन में डाल दो ना, कोई इशू नहीं है। इसमें 2% जो सीट्स हैं वो स्पोर्ट्स पर्सन के लिए रिजर्व्ड हैं। बाकी रहा 50% जो सीट्स हैं वो पंजाब के लिए रिजर्व्ड हैं, यानी कि आप पंजाब स्टेट से हैं
अगर आप वहाँ के पढ़े हो या वहाँ के रहने वाले हो तब आपके लिए रिजर्व्ड है। अगर आप वहाँ के नहीं हो, आउटसाइड पंजाब से हो, तो 50% आपके लिए है, यानी कि 50-50 का रेशियो इसमें भी है। बट इसमें एक और विडंबना है, अगर मान लीजिए आप पंजाब के रहने वाले हो, पढ़ कहीं दिल्ली में रहे हो, तब भी आपको पंजाब स्टूडेंट कंसिडर किया जाएगा, प्रोवाइडेड यू हैव दैट रेजिडेंसी प्रूफ कि आप पंजाब के रहने वाले हो। कोई आधार वाधार पासपोर्ट वगैरह चल जाएगा इस केस में। बाकी रहा जो कैटेगरी स्टूडेंट हैं उनके लिए भी रिजर्वेशन है, इसमें पूरी रिजर्वेशन है। कश्मीरी माइग्रेंट स्टूडेंट्स के लिए भी एक सीट है यहाँ पे। दूसरा जो इसके इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं, वो है 8 मई है एप्लीकेशन का लास्ट डेट, यानी कि 8 मई तक आप एप्लीकेशन भर सकते हो। आफ्टर 8 मई भी लेते हैं एप्लीकेशन विद अ लेट फी। जो एप्लीकेशन फ़ी है वो है 1500 रुपये। अगर 8 मार्च के बाद आप एप्लीकेशन भरते हो तो वो है 2000 रुपये। लास्ट डेट फॉर कैंडिडेट टू अप्लाई फॉर ऑल द प्रोग्राम, यानी कि किसी भी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने के लिए 31 जुलाई से लास्ट, यानी कि 31 जुलाई के बाद तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। अब इसका जो ही आप अप्लाई करोगे, फॉर्म भरोगे, अपनी सीट्स या प्रेफरेंस वगैरह जैसा भी भरोगे, उसके बाद जेई का जो रिज़ल्ट आएगा तब तक वेट होगा, और जिस दिन जेई का रिज़ल्ट आएगा उसके नेक्स्ट 1-2 दिन में काउंसलिंग सेशन का शेड्यूल इनकी वेबसाइट पे डिस्प्ले हो जाएगा। यानी कि उस तब तक आपको कुछ नहीं करना है, ना कोई फॉर्म भरना है, ना कोई इंक्वायरी करनी, ना कोई मेल डालनी, सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म आपने भरना है। और एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आप जेई का रिजल्ट वेट करना है। जेई का जिस दिन रिजल्ट निकलेगा उसके 1-2 दिन में आपको काउंसलिंग शेड्यूल आपको उनकी वेबसाइट पे, जो थापर की वेबसाइट है वहाँ पे आपको दिख जाएगा। जो डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे इन पर्सन काउंसलिंग के, वो है कॉपी ऑफ फील्ड डाउनलोडेड एप्लीकेशन फॉर्म भरा उसका डाउनलोड ले लेना है साथ में। 10+2 या डिप्लोमा डीएमसी है तो वो आपको कैरी करना है। मैट्रिकुलेट हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट है, डेट ऑफ बर्थ उसमें होना चाहिए। रिजल्ट कार्ड जेई मेंस का, एग्जाम का, एडमिट कार्ड जेई मेंस का होना चाहिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस, रिजर्व कैटेगरी, एफिडेविट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ स्टडीज़, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, चेक लिस्ट परफॉर्म, ये सब चीज़ें हैं, बेसिक सी चीज़ें, कोई अलग सी चीज़ें नहीं है। ये डॉक्यूमेंट सारे आपके पास होने ही चाहिए, क्योंकि ये इस कॉलेज नहीं तो बाकी सारे कॉलेज में काम आएंगे। ये तो हो गया आपका एडमिशन प्रोसेस। अब आते हैं जो थापर का प्लेसमेंट है, वो प्लेसमेंट भी इनका बहुत ही अच्छा आता है। जैसे इनके जो डेटाबेस में देख रहा हूँ, इनके लास्ट ईयर अभी तक 241 कंपनीज ने विजिट किया हुआ है, विच इज़ वेरी गुड। मतलब काफ़ी ह्यूज है इनका जो प्लेसमेंट के लिए कंपनीज आती हैं। इसमें जैसे मैं कंपनीज देख पा रहा हूँ, HSBC है, वर्लपूल है, जोमैटो है, डेलॉयट है, एडल्सवाइज है, IBM है, इन्फोसिस है, JP मॉर्गन है, लार्सन एंड टर्बो, मारुति सुजुकी, माइक्रोसॉफ्ट, RBS है, रिलायंस, सैमसंग, विप्रो, HSBC, ये सारी कंपनीज हैं जो आ रही हैं यहाँ पे। मतलब दैट शोज क्रेडिबिलिटी ऑफ द कॉलेज। नॉर्मली कंपनीज वहाँ नहीं जाती हैं जहाँ पे अच्छे बच्चे नहीं हो, कंपनीज वहीं जाती हैं जहाँ के बच्चे हायर हो चुके हों, उन्होंने पहले कंपनीज में लिया हुआ हो और वो स्टूडेंट्स ने परफॉर्म किया हो, तभी उस कॉलेज में कंपनी जाती हैं। ये जो है ये चीज़ ध्यान रखना, उसी कॉलेज में कंपनी जाएंगी जहाँ पे उनको बच्चे अच्छे मिलते हैं। और अच्छे बच्चों का मतलब ये होता है कि वहाँ का एकेडमिक्स अच्छा होगा, वहाँ का सिखाने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत प्यारा होगा। दैट इज़ द रीज़न इतनी अच्छी कंपनीज आ रही हैं। जैसे 241 कंपनीज अभी तक आ चुकी हैं, यानी कि इस साल की बात करो, लास्ट ईयर जो थी 395 कंपनीज आई हुई थी इस कैंपस में, और लास्ट ईयर 431 कंपनीज आई थी। अगर लास्ट ईयर, इस साल की अभी तक की बात किया जाए, सिंगल ऑफर 1407 सिंगल ऑफर्स रोल आउट हो चुके हैं, मल्टीपल ऑफर्स 45 है, यानी कि एक से ज़्यादा ऑफर जो है 45 स्टूडेंट्स को मिल चुके हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस्ड 1452 और टोटल ऑफर्स हैं 1497, यानी स्टूडेंट कम है, ऑफर ज़्यादा मिली है, यानी कुछ बच्चों को मल्टीपल ऑफर्स भी मिली हैं। यहाँ का जो हाईएस्ट पैकेज है वो 59 लाख के करीब गया हुआ है, और एवरेज पैकेज बिटवीन 10 to 20 लाख मिल जाता है हर एक को, अनलेस अनटिल आप बिल्कुल ही बैडली परफॉर्म करो इंटरव्यू में, तब जाके आपको थोड़ी सी सैलरी कम मिलेगी। बट एक रेंज है इसकी, 10 से 20 लाख के बीच में मिल जाती है, डिपेंडिंग ऑन द ब्रांच, डिपेंडिंग ऑन द स्टूडेंट, डिपेंडिंग ऑन द कंपनीज प्रोफाइल ऑल्सो, कि कंपनी कौन सी कैसी आ रही है और क्या वो प्रोफाइल ऑफर कर रहे हैं।
अब आते हैं कट ऑफ्स के बारे में। कट ऑफ जो इसका है, अगर आप लोग लास्ट ईयर जो कट ऑफ इसका गया है वो बायो मेडिकल इंजीनियरिंग का पंजाब कैटेगरी का 3 लाख के आसपास गया हुआ है जेई वाला कट ऑफ। यानी कि 3-3.5 लाख भी अगर आपका जेई है तो आपको बायो मेडिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल, बट कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में जो कट ऑफ गया है पंजाब स्टूडेंट अगर हो तो 10,000 के। अगर आप एक्सपेक्टेड है कि आपको कंप्यूटर साइंस मिलना चाहिए तो 10,000 के आसपास का आपका रैंक होना चाहिए जेई मेन में। दैट इज़ पंजाब के स्टूडेंट। अगर आउटसाइड पंजाब हो, फॉर एग्जांपल यू आर आउटसाइड पंजाब, तब आपका जो एक्सपेक्टेड जो रैंक है वो इट शुड बी बिटवीन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए 5,218 जो लास्ट ईयर गया था, यानी कि 5-6 हज़ार के बीच में आपका रैंक होना चाहिए। तब अगर आप आउटसाइड यानी कि दिल्ली, यूपी, हिमाचल, चेन्नई वन्नई कहीं के भी हो, तब आपका 5,000 का रैंक होना चाहिए यहाँ पे। तो कट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से आई डोंट सी एनी डिफिकल्टी इन टर्म्स ऑफ अदर ब्रांचेस आर कंसर्न, बट हाँ कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल वगैरह में फ़ाइट तो ज़बरदस्त है। कॉलेज अच्छा है इसलिए फ़ाइट भी ज़बरदस्त है। और भी कोई आपके मन में कोई सवाल हो, जवाब हो जिसका आंसर आपको चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में डालो। बाकी रहा, काफ़ी सारे वीडियोस हैं जो पुराने कॉलेजेस के भी मैंने डाले हुए हैं, जैसे कल ही मैंने उसका IIIT बेंगलुरु का डाला है, या ISI का डाला हुआ है, वो आप देख लो। क्या होता है कि उन वीडियोस को देखने के बाद भी आपको थोड़ा सा उनके कट ऑफ्स भी पता लगते हैं, उसमें अप्लाई तो कर ही दिया करो ऐसे कॉलेज में। जब आपके पास अप्लाई करोगे देन यू विल हैव अ चॉइस ऑल्सो कि यार ये कॉलेज में जाया जाए या ये कॉलेज में जाया जाए। तो मिस मत करना। थाप पर ऐसा कॉलेज नहीं है कि जिसको आप मिस करके बैठोगे, अनलेस अनटिल आपका ऑलमोस्ट गारंटीड है कि टॉप के 10 कॉलेज आपको मिल चुके हैं, देन इट्स अ डिफरेंट इशू। बट अगर आपको अभी भी लग रहा है कि यार मेरे को अभी कॉलेज की अनसर्टेनिटी है कि मुझे लगता नहीं कि मेरे जेई में इतने अच्छे मार्क्स आएंगे या जिसमें टॉप 10 कॉलेज मेरे फ्रीज हो सकते हैं, तब इसको थॉपर को आप ज़रूर देखना। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।